स्वदेशी चिकित्सा में आज हम स्ट्रेस एंड एंजाइटी के घरेलू उपचार के बारे में बात करने जा रहे हैं। जोर जोर से गाना गाइए, आपको जो गाना पसंद हो वो गाइए, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। आज की स्टोरी है निर्मला। निर्मला ने माँ से पूछा, माँ, बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी तेरे लिए लड़का देखने गए हैं, तीसरे गांव। सरपंच का बेटा विलायत से आया है, उसी के लिए बात करने गए हैं। माँ, क्या तुम भी यही चाहती हो मैं कनाडा चली जाऊँ? क्या तुम भी मुझे प्यार नहीं करती माँ? माँ, मुझे नई शादी करनी, मैं अभी नहीं जाना चाहती, मैं और पढ़ाई करना चाहती हूँ। बोलो माँ, बोलो। मुझे मत बोल, अपने बाबूजी से बोल। उसी दिन से 15 साल की निर्मला अचानक बड़ी हो गई। वो परेशान दुखी रहने लगी। उसे हर बात पर सभी टोकने लगे। कल तक उसे कोई कुछ नहीं कहता था, आज वो छोटी छोटी बात के लिए परेशान होने लगी। जो सारा दिन अपने भाई बहन के साथ खेलती और लड़ती थी, आज सब बदल सा गया। शादी में देने के लिए बाबूजी ने एक बड़ा सा नया घर, मोटर गाड़ी और बहुत सारा सामान खरीद लिया। माँ बोल रही थी, इतना मत करो, हमारे 2 बच्चे और भी हैं। पर बाबूजी के सामने माँ की एक न चली। निर्मला की शादी मोहन से कर दी गई। मोहन 10 साल बाद कनाडा से इंडिया आया था। मोहन को शराब पीने और जुआ खेलने की आदत थी। मोहन और निर्मला शादी के बाद बाबूजी के दिए हुए नए घर में रहने लगे। मोहन कोई काम ना करता था, निर्मला भी कोई काम नहीं करती थी। दोनों की आमदनी बिल्कुल नहीं थी, परंतु खर्चा बहुत ज़्यादा था। मोहन को घोड़ों की रेस पर पैसे लगाने का बहुत शौक था। कभी तो जीत जाता, पर अक्सर हार जाया करता था। जब हार कर आता, हमेशा बोलता, अनलक्की निर्मला, गो टू हेल। शादी के 5 साल बाद बाबूजी भी नहीं रहे। निर्मला अब हमेशा दुखी रहती थी। मोहन ने बाबूजी का दिया हुआ घर भी बेच दिया। घर बेचकर अपनी 1 साल की बच्ची को लेकर निर्मला मोहन के साथ कनाडा चली गई। वहाँ का नया घर बहुत ही बड़ा, सुंदर और बहुत अच्छा था। पर निर्मला उस सुंदर बड़े घर में बिल्कुल खुश नहीं थी। अब वो वहाँ और दुखी रहती थी और हमेशा यही सोचती थी, अगर आपके पास लक नहीं है तो आपके पास मनी भी नहीं आएगी। निर्मला अपनी छोटी सी बच्ची से हमेशा कहती, इसलिए अमीर घर में जन्म लेने से अच्छा है अच्छा लक लेकर जन्म लेना। इस घर में एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। निर्मला अक्सर उस मिरर से बातें करती थी। जब वो परेशान होती, वो मिरर के पास जाके बैठ जाती। कई कई घंटों वो उस मिरर से बातें करती। मिरर में उसे अपनी सूरत हमेशा धुंधली नज़र आती थी। वह रोज़ मिरर से बोलती थी, मुझे लक के पास ले चलो, मैं लक से मिलना चाहती हूँ। तभी उसे एक घोड़ा दिखाई देता, एक नंबर दिखाई देता। वह नंबर मोहन को बताती थी। मोहन घोड़े पर पैसे लगाता और वो जीत जाता था। पर वो जीत रहा है, ये बात उसने निर्मला से कभी नहीं बताई और हमेशा निर्मला को दुखी करता था। अब वह निर्मला को पैसे भी नहीं देता था और निर्मला ये सोचती थी कि वो अनलक्की है, उसके पास लक नहीं है। एक दिन वो बैठी परेशान। उसने देखा बाहर बहुत तेज बर्फ का तूफान आ गया। मोहन भी घर पर नहीं आया। वो मोहन को ढूंढने बाहर निकली। बर्फ के तूफान में फंसती चली गई और जब
मोहन रात को लेट आया। इतने तेज तूफान के बाद वो भागकर अंदर आया। उसने निर्मला को ढूंढा। निर्मला, निर्मला, कहाँ हो तुम? उसने देखा बच्ची मिरर के पास सो रही है और कहीं से आवाज़ें आ रही हैं। अरे, ये तो निर्मला की आवाज़ें हैं। निर्मला की ये फुसफुसाहट की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? उसने देखा निर्मला मिरर के पास ही बैठी है। अरे, निर्मला तो यहीं बैठी है, लेकिन निर्मला मुझे मिरर में दिखाई नहीं दे रही। मोहन देखकर डर गया। उसे निर्मला मिरर में दिखाई नहीं दे रही। वो डर के मारे बाहर भागा। बाहर बहुत तेज तूफान। अंदर, अंदर जाऊं या बाहर, इस कश्मकश में मोहन को समझ में नहीं आ रहा था। वो कभी अंदर तो कभी बाहर भाग रहा है। मैं क्या करूं? निर्मला, 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 मुझे माफ़ कर दो। तुम लक्की हो। हाँ, तुम लक्की हो। देखो, देखो, बच्ची की तरफ देखो। मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। निर्मला, निर्मला। मोहन बाहर भागता चला गया। बच्ची अंदर रो रही थी। निर्मला, निर्मला। नमस्कार।